आओ आओ भाई रोमन रेंज आओ। ये देखो एम्ब्रोस की क्या हालत हो गई है। बेचारा फटे हाल ही में अपनी जिंदगी गुजार रहा, हमसे तो भाई देखा नहीं जा रहा है। चलो थोड़ा एम्ब्रोस के पास चलते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। अरे भाई एम्ब्रोस, तुमने अपनी ये कौन सी हालत बना ली? देखो थोड़ा अपनी शक्ल तो देखो। जब तुम हम लोगों के साथ हुआ करते थे बिल्कुल गुलाब की तरह चमकते दमकते रहते थे। अब देखो तुम्हारा थोबड़ा ऐसा लगता है कि फटा हुआ जूता या किसी ने तुम्हारे मुंह पे जूते मारे हों। भाई अब हम क्या कहें, तुम ऐसे समझ सकते हो कि भाई तुम अपने घर का जितना बढ़िया सामान है सबको निकाल के बाहर रख दो, और जितना पूरे इलाके का कूड़ा कबाड़ा है सबको उठाओ और अपने घर में ले जाके भर दो। वही काम किया इस टोमी के बच्चे ने। भाई WWE का जितना कचरा कूड़ा कबाड़ा था सबको कंपनी में उठा के भर लिया, और हम जैसे बढ़िया और काबिल लोग जो मुसीबत में इसके साथ रहे, इसने तो साला हमें एक झटके में कूड़े कचड़े की तरह निकाल के बाहर रख दिया। अरे भाई एम्ब्रोज, इतना क्यों नाराज हो रहे हो? तुम्हें तो पता है कबाड़ी के काम में कितनी कमाई है। अरे दुगना फायदा है, दुगना। अरे तो कबाड़ा किसी काम लायक का भी होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं कि 10 किलो का तुम लोहा उठा के लाओ उसमें 8 किलो जंग निकल जाए। अरे यार एम्ब्रोज, साफ साफ बताओ ना, तुम कहना क्या चाहते हो? गोल गोल सिर्फ जलेबी की तरह घुमा रहे हो। रोमन रेंज, जब से AEW कंपनी खुली है तब से तुम इसको देख रहे हो। शुरुआत में कैसे लोग थे, अब देखो कंपनी में कैसे कैसे लोग भर गए हैं। भाई शुरुआत में हमारे जैसे और भी नए नए लौंडे हुआ करते थे जो कंपनी को चला रहे थे और बढ़िया तरीके से चला रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जब इन्हें देख के WWE वालों ने अपना कूड़ा कचड़ा सारे आलतू फालतू लोगों को निकालना शुरू किया, ये भाई साहब एक तरफ से सबको अपने यहाँ कंपनी में भरते चले गए। चलो नॉर्मली जो रहते थे जैसे तुम्हारी उम्र के हमारी उम्र के, उनको निकाला, ये लोग लिए, कोई बात नहीं। अरे यार हद तो तब हो गई जब साला रिक फ्लेयर जैसा आदमी 74 साल की उम्र में अपना रिटर्न कर रहा है, 64 साल की उम्र में स्टिंग भाई मैच लड़ रहा है। हद होती है यार किसी चीज की। और भी जितने ज्यादातर WWE के जितने कूड़े कबाड़े 50 साल से ऊपर वाले थे जो किसी काम के हैं नहीं, उनको अपनी कंपनी में भरे जा रहे हैं। और अपनी कंपनी में जो बढ़िया बढ़िया लोग हैं जिनके बलबूते पे आगे कंपनी चल सकती है, उनको ये देखो क्या हालत बना दी। हम तो यहाँ है, बाकी 8-10 लोगों को लगा रखा है कूड़ा बीनने के लिए। मैं तो एक बात कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल देता हूँ, AEW का हाल TNA से भी बुरा होगा। सेम TNA की राह पे AEW चल रही है, लेकिन TNA तो फिर भी ठीक थी और AEW को तो भाई कोई देखना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता, कंपनी खुलाया खूंटा, फिर ये साला कंपनी छोड़ के भाग क्यों गया? खूंटा तुमने हमें कैसा दिन दिखा दिया, आज हमें कबाड़ी का काम करना पड़ रहा है। तुम तो अपना निकल लिए WWE में, हमको तो साला कहीं का नहीं छोड़ा। जिस चीज का ABCD तुम्हें नहीं मालूम, जब उसमें तुम बेमतलब का उंगली करोगे तो यही हाल होगा। तुम तो अभी कबाड़ी का काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी यही हरकतें रही तो बहुत जल्दी तुम गोबर उठाने का काम करोगे।